जय श्री कृष्ण दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको माघ मास की कथा और उसके महत्व के बारे में बताती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और माघ मास की कथा और उसके महत्व को जानकर माघ मास के फल का लाभ उठाएं। दोस्तों, ये इस कथा को आप अपने दोस्तों को भी सुनाकर माघ मास की कथा का लाभ उठवा सकते हैं। माघ मास हिंदू पुराण के हिसाब से, हिंदू मास के हिसाब से 11वां महीना होता है। स्कंद पुराण के रेखाखंड में माघ मास स्नान की कथा के उल्लेख में आया कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया। माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्नासले स्तुतिते विमुक्त पापा स्त्रीदिवम प्रयान्ति। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत के जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उसका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार हमें माघ मास के महत्व की कथा हमें पता चली। इसके बाद मैं आपको और महत्व के बारे में बताती हूँ। भगवान नारायण के प्रिय महामाघ में स्नान, दान, व्रत आदि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है, जो व्यक्ति इस पूरे महीने स्नान दान संबंधी शुभ कार्य करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कई लोग माघ मास के महीने में संगम के तट पर कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है, माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग इस महीने में नदी स्नान नहीं कर सकते, उन्हें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तरह के महत्व को जानकर आप इसकी कथा का भी लाभ उठाएं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। मैं आगे आज 14वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, माघ मास का महत्व आप सभी जानते हैं। आप भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। अब मैं 14वें अध्याय का श्रवण शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, इससे पहले मैं 13 कथाओं का श्रवण करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं और माघ मास की कथा का फल उठा सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि आप पर सभी पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। तो 14वें अध्याय का मैं शुरुआत करती हूँ। जय श्री कृष्णा। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से उज्जवल, निर्मल, शुद्ध,
मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। यदि भोजन का उपयोग नहीं करें, भूमि पर सोएं, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि न तपें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। तो यहाँ 14वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री हरि आप सभी पर कृपा बनाए रखें। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्ण नमः। ओम कृष्णाय नमः। दोस्तों, मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ी रहूँगी। आप भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, माघ के महत्व और उसके कथा का श्रवण करते रहें और भगवान की कृपा इसी तरह पाते रहें। मैं 15वां अध्याय लेकर आपके सामने कल फिर आऊँगी, आपको 15वें अध्याय का श्रवण करवाऊँगी। दोस्तों, तब तक आप माघ के स्नान का, माघ के दान का, माघ के पूजन का आनंद लेते रहे। भगवान आप पर इसी तरह कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।